हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन। तो संडे के दिन हम लोग करने वाले हैं आपके पार्टनर के कल रात के थॉट्स। देखो, कल रात के थॉट्स हम इसलिए देख रहे हैं आज की इस रीडिंग में, क्योंकि कल रात जो है आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे एंड देखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ रहा है। क्योंकि कल सैटरडे था और सैटरडे की रात लोग काफ़ी देर तक जगते भी हैं। सो वही हम उनकी एनर्जी को देखेंगे कि क्या कुछ कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के कल रात के थॉट्स क्या रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी आई है। डेविल, मैजिशियन, क्या है मेरे पास हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मून का कार्ड। आपके पार्टनर का जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर के मन में बड़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है। मन में स्थिरता नहीं है। कल रात तो बिल्कुल भी मन में स्थिरता नहीं थी। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कंफ्यूजन था, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। लग रहा था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में आ रही थी। आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान था, क्योंकि ये पर्सन के मन में कुछ डाउट्स थे। कुछ ऐसे डाउट्स थे जो ये पर्सन क्लियर करना चाहते थे, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। कुछ परेशानी ऐसी रही जिसका हल ये पर्सन ढूंढ रहे थे, जहाँ पे इस पर्सन को कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत चीज़ें थी जो कि मन को डाइवर्ट कर रही थी, मन को डिप्रेशन में डाल रही थी, मन को बेचैन कर रही थी। आपके पार्टनर तो कल रात देर रात तक जगे रहे और काफ़ी देर रात तक सोचते भी रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डेविल की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है, हायरोफेंट की एनर्जी है। यानी कि कुल मिलाकर के आप दोनों के रिश्ते की बातें आपके पार्टनर सोच रहे थे। वो बातें जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के आगे ले जाने की बातें थी, आगे फ्यूचर को लेकर के दिखाई दे रही हैं चीज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। उस रिश्ते में डेविल की एनर्जी, यानी कि कुछ ऐसा जो कि निगेटिव है, बहुत निगेटिव है, वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर किसी निगेटिव एनर्जी में भी आए थे, किसी के कंट्रोल में भी हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये पर्सन अपनी मजबूरी को आपको दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन कितने मजबूर हैं। आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं तो ये इनकी मजबूरी है। ये पर्सन ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपको। शादी न करना, शादी की बात आगे न बढ़ पाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर मैरिज की बातें है ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। इनकी फैमिली का भी कुछ अलग मैटर हो सकता है और
अपना तो है ही आप दोनों का। उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना बंध गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बंध गया हूँ, यहाँ आपसे मूव ऑन करना हो नहीं पा रहा है। यहाँ इनकी फैमिली इनको जो भी कह रही है मजबूर है करने को। तो ये पर्सन आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हैं आपके पार्टनर कि भाई मैं इसका सॉल्यूशन भी निकालूं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चल रही हैं। अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेलापन दिख रहा है, खालीपन सा है, अकेले बैठे हुए। कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे हर्मिट की एनर्जी में। ये पर्सन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र लगी हुई है, आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करो आप। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फिर और भी बहुत दिक्कत होगी आपको। सो मैं कहूँ कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस रिश्ते के प्रति प्रोटेक्टिव बनना पड़ेगा आपको, प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं ये रिश्ता आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि इस रिश्ते में ना जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, आप दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ पे जेलसी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके एडिक्ट हो गए हैं। आपकी याद में ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो इनके हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि ये अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। कभी सर में दर्द, तो कभी जो है वोमिट करना, तो कभी बदन बहुत भारी भारी लगना, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन का काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो कि ये पर्सन क्या कहे, किससे कहे, कौन है इनका सुनने वाला। आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं इस रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट करूं। मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये पर्सन अपने घर के वो पर्सन हैं जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनके ऊपर अपने घर का हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपा गया है और आपके पार्टनर उस चीज़ को निभाने के लिए, है ना, है, इनको निभाना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, मजबूर है ये पर्सन। ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। देखो इनकी मैं डीप फीलिंग्स देख रही हूँ, डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देख रही हूँ कि क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। इनके डीप फीलिंग्स को बताएं मुझे डीपली, क्या है इनके मन में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो ये रिवर्स में आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि रिवर्स में आया है, मतलब इनका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंट्रोल, मतलब इनका गुस्सा अपने कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान रह रहे हैं। देखो ये पर्सन जो है ना, इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ये पर्सन अपने ही घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर जो अपने रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, इनकी फैमिली उससे एग्री बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, बहुत टाइम से ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स तो एकदम कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा एक होता है ना कि ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है,
सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, डेविल की एनर्जी है एंड डेविल के साथ ही आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मिलने की चाहत बहुत है, बहुत मिलने की चाहत है। आपके पार्टनर को मिलन करना है आपसे। कहा जाता है ना कि मिलन अभी आधा अधूरा है, तो वो आधा अधूरा नहीं है, वो मिलन होना है, वो मिलना है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को अपने दिल की बात कहनी है। एग्जैक्टली आपसे जो ये पर्सन को वाइब आती है, जो ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो भी हो, बट आपके साथ मिलना है, क्योंकि इनके मन को शांति बिल्कुल भी नहीं है, इनके मन में पीस नहीं है। ये पर्सन बहुत बेचैन रहने लगे हैं, बहुत बेताब रहने लगे हैं। ये पर्सन को ऐसा होने लगा है ना कि मतलब ये पर्सन क्या करे, कैसे करे, अपने मन को स्थिर कैसे करे, अपने मन को बेचैन ये पर्सन जो है कर बैठे हैं। ये पर्सन की मन की बेचैनी जो है इतनी बढ़ गई है। सो ये पर्सन क्या करे, कैसे करे, ये पर्सन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल बहुत घबरा रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके पार्टनर को, आपको समझने में भी, एंड कहीं ना कहीं खुद को भी ये पर्सन समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस पर्सन की हालत ऐसी होती चली जा रही है जहाँ पे ये पर्सन को डिप्रेशन होता चला जा रहा है। ये पर्सन अपने आप को डिप्रेशन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना कंफ्यूजन में है कि पर्सन क्या करे, क्योंकि ये कंफ्यूजन इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये कंफ्यूजन इनकी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यस आपके पार्टनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि ये पर्सन ने अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में या लोगों के भड़काने की वजह से इतना बड़ा जो आपको बोला है शब्द, जो कि माफ़ी के काबिल भी नहीं है। अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे तो मांगे कैसे, और जो ये शादी करना है आपसे, ये पर्सन शादी का प्रपोजल आपको कैसे दे, ये पर्सन के मन में बार बार आ रहा है। ये पर्सन के मन में बार बार आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मन में आ रही हैं चीज़ें। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का जो है ना थोड़ा सा एक होता है ना कि कनेक्शन, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। ऐसा लगता है ये कनेक्शन जो है ना समझने के लिए है, समझाने के लिए है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को समझने में बहुत डिले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये आ रहा है आपके पार्टनर को समझ में कि चलो जो भी हुआ सो हो गया, अब जो है ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बारी है। सो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए तो दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को ना आपसे डीपली कनेक्शन बनाना है, डीपली कनेक्ट होना है आपके पार्टनर को। और ये पर्सन डीपली कब कनेक्ट होंगे, जब ये पर्सन आपसे मतलब अपने मन की बात, अपने दिल की बात पूरी तरीके से कह पाएंगे तब। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं ऐसे जिसमें आपकी फीलिंग्स आएँ, आपके इमोशंस आएँ, आप क्या फील कर रहे हो ये हम देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं अपने इस रिश्ते के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, आपके सामने मुश्किल है, आपके सामने चैलेंजेस हैं,
जिनका सामना आप कर रहे हो। आप शादी की अगर आप दोनों की बात चल रही है तो आप अपनी फैमिली से अपने पर्सन से शादी करने के लिए बेचैन हो रहे हो, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से ही शादी करनी है, बट आपकी फैमिली इसे एग्री नहीं कर रही है। जैसे कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, वैसे ही आपकी भी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी की बात ये एक तरीके से ना ऐसी बन चुकी है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में ना ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत पहले से मतलब बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि इस रिश्ते के लिए एग्री कोई नहीं कर रहा है। फैमिली मेम्बर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये लोग जो है ना रेडी नहीं हो रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन? ये जो है ना आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को जो है ना आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ जो है ना एक अपना कनेक्शन जो होता है ना कि बनाना, वो कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आप अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड हो, आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है, अपना कार्मिक रिलेशन पूरा कर रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जब तक ये कर्मा ख़त्म नहीं होता है तब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही, क्योंकि कर्मा यहाँ पे डाउन है, कर्मा यहाँ पे ख़राब जा रहा है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो कि कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बड़े उदास हो। देख लो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, क्या होगा फ्यूचर, क्या नहीं होगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ थी, शायद आपने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मतलब चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे ऐसा हो गया जैसे कि ज़िंदगी आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आपने ये सोच लिया कि ये पर्सन नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, तो फिर कोई नहीं चाहिए दूसरा तीसरा चौथा पर्सन। ठीक है, मुझे तो यही चाहिए, बस यही चाहिए। ये आपकी ज़िद पकड़ी हुई है, आपने ज़िद पकड़ी हुई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ता कुछ इस तरीके का बना हुआ है, रिश्ते में कुछ इस तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत ये मतलब जो लाइफ है ये आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जी रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को देख रहे हो। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, फैमिली रीज़न या जिस भी रीज़न से आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है आपको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आप अकेले अकेले तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप मन बेचैन है आपका। आप अपने आप को ब्लेम करते करते थक नहीं रहे हो कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। देखो, यहाँ पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। जब हम गड्ढे में गिरते हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो गड्ढे में गिर गए, अब तो हम निकल ही नहीं पाएंगे, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना, ये वो जो भी है। आप नेगेटिविटी में मत रहो, अपने आप को पॉजिटिव करो। अगर कुछ चीज़ें ख़राब होती है आपकी लाइफ में तो अच्छी भी होंगी, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कार्ड्स बता रहे हैं कि देखो, आपकी लाइफ में अभी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है ख़राब ही रहेंगी, ये चीज़ें अच्छी भी होंगी, जिसका आपको वेट करना होगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिर कब तक जो है ना ये सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, है ना। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कब तक ठीक कर पाएंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, ये कब तक सब ठीक कर पाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फैमिली का कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली का कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। एंड मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे होने वाली हैं और नेक्स्ट लेवल पे होंगी। नो डाउट आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, परफेक्ट होगा।
ठीक है, बट उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड ले करके आप दोनों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि बात तो करना ही होगा, चाहे जो भी हो, ठीक है, बात तो करना ही होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टैंड लेना बनता है, और स्टैंड अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर तो रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म ही समझो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए, अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ दे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की खुशियाँ, है ना, अगर नहीं मिली, ठीक है, तो ये पर्सन जी के क्या करेंगे। तो यस, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते हैं आपके लिए, और फैमिली को छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सन का कार्ड भी, जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। आपके साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे जाने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो है ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो एक रिश्ता है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सारी चीज़ें करती हूँ। रेमेडीज़, रिचुअल के लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।